Hello viewers, today I am going to give geographical region type questions from a very important chapter which is transport for ICSE class 10 geography. So straightway starting. First question is, why is road transport in India considered more useful than the rail transport? तो जिस हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, जिसके एडवांटेजेस पूछे जाएंगे, किसी और के मुकाबले पूछे जाएंगे, बस वो आपने ध्यान में रखना है. तो रीजंस, इट इज मोर सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल. सबको पता है रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा है ना अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है. इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली. सेव्स ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द स्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा जाने का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बच जाएगा अगर हम घर से डायरेक्टली निकल रहे हैं और अपनी ट्रांसपोर्ट है या रोड ट्रांसपोर्ट है. तो नेक्स्ट इज रोडवेज इज नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अभी हमने किसके बारे में बात किया? नॉर्मल रोड ट्रांसपोर्ट के. लेकिन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स मीन सेवन सिस्टर्स वाला जो हमारा एरिया आ जाएगा, रोडवेज इज नॉट वेल डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स रजेड टोपोग्राफी. आपको पता है उधर गैरो, खासी, जयंतिया, कितनी सारा उधर पहाड़ी वाला एरिया है. मोस्टली फॉरेस्टेड लैंड, rugged topography, mostly forested land, and presence of many streams which hinder the construction of roads. Next, railways are classified under the public sector. आपने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पढ़े हुए हैं. अब रेलवेज को हम पब्लिक सेक्टर में क्यों कंसिडर करते हैं? दिस माइट बी द अनदर रीजन. Railways are classified under the public sector in India as it is a lifeline of the nation and requires a large capital investment to connect every corner of the country. बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा. It is a governmental entity under the Ministry of Railways and it requires large investment. तो कौन अपने खर्चे पर पूरा सिस्टम बना देगा? So that is why this come under public sector. Next is, a good network of transport is of great help for the development of the economy. A good network of transport is of great help for the development of economy since it helps in points: movement of labor, goods and raw material for industrial growth, agricultural development and urbanization. Second, intercontinental movement of export and import of raw material and finished products. Next, infrastructural development. And next is growth of tertiary sector. थोड़ा थोड़ा इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. रोडवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. कुछ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए फर्स्ट क्वेश्चन में. डोर टू डोर सर्विस का कर लिया, पेरिशेबल कमोडिटीज का कर लिया, लिंक विलेजेस टू सिटीज आ जाएगा, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लिंक रेलवेज विद पोर्ट्स एंड स्मॉल टाउन्स इन इट्स हिंटरलैंड. रेलवे को भी तो जोड़ेगा पोर्ट सिटीज के साथ में. दे कैन कैरी बल्की कमोडिटीज. तो रोडवेज के थ्रू हम बल्की कमोडिटीज जो पेरिशेबल भी हैं, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कमोडिटीज जो पेरिशेबल भी हैं और बल्कि भी हैं, उनके लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सही रहेगा? तो हम रोडवेज लिख सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड इन हिली टेरेन में भी, पहाड़ियों पे भी बसेस तो चली जाती हैं, एंड रिमोट एरियाज में भी. दे आर क्विक एंड मोर रेगुलर. आप इसमें से कोई से पॉइंट्स जो आपको ठीक लगते हैं चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, नियरली 70% ऑफ इंडियंस डू नॉट यूज एयर ट्रांसपोर्ट बिकॉज. आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बिकॉज से स्टार्ट कर रही हूं जस्ट टू सेव योर टाइम. एयरवेज आर एक्सपेंसिव. नॉट ऑल प्लेसेज आर वेल कनेक्टेड बाय एयरवेज. दे डू नॉट अलाउ पैसेंजर्स टू कैरी अ लॉट ऑफ लगेज. और इंडियंस को क्या हैबिट होती है, मुझे भी किसी को भी क्या हैबिट होती है, बहुत सारा लगेज कैरी करना है जब कहीं जाना है तो, और हमें एयरवेज परमिट ही नहीं करता. Next is, water transport is not as popular as land transport in India. Water transport popular नहीं है because it is the slowest means of transport and is not as developed as road और रेल ट्रांसपोर्ट. हालांकि अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको डेवलप करने के लिए, बट हम अभी की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट एज डेवलप्ड
क्योंकि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट तो अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं। Next is seasonal variations in the volume of water in the rivers as well as silting of the rivers due to deforestation affects their navigability adversely. तो उनके नेविगेबल का मतलब पता है आपको, नेविगेबल नहीं होने देगा, अफेक्ट करेगा। Diversion of river water for irrigation purposes reduces the volume of water in river. अब फिर नहीं तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। It provides access to limited areas only and expansion of roadways and railways has been considerable. अब की तारीख में बहुत ज़्यादा इतने डेवलप हो गए हैं तो वाटरवेज का इसीलिए हम कम यूज कर रहे हैं। Next is means of transport are called the lifelines of a nation's economy. क्यों कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ लेबर, गुड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया, क्वेश्चन चेंज हो गया कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ सबके लिए जनरल बोले कि हमको लाइफलाइन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। रेलवेज आर चीपर, हैव अ वाइडर कनेक्टिविटी, are comfortable, can carry larger tonnage and passengers, मतलब लगेज भी लेके जा सकते हैं हम रेलवेज में ज्यादा और पैसेंजर्स भी। It facilitates easier movement of bulky goods, connects the rural areas to cities. It helps during natural calamities में भी काम आता है। It provides employment to a large sector of the population. Next question, peninsular rivers are not ideal for navigation because they are rain fed and thus seasonal. क्योंकि हमने क्या बोला, पेनिजुलर रिवर, तो पेनिजुलर रिवर हमें पता है कि वो क्या है, सबके सब क्या है, नॉन पेरिनियल हैं, तो दे आर रेन फेड एंड इसीलिए वो सीजनल हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर स्विफ्ट फ्लोइंग एंड हैव रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स इन देयर पाथ्स, तो वहां पर हम कैसे नेविगेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट इज रेलवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया because of hilly terrains and are covered with remote forests which make it difficult for railways to lay track. अब रेलवे के लिए तो ट्रैक भी करना पड़ेगा, हम रोडवेज की बात कर रहे थे, रेलवे के लिए ट्रैक वर्ड भी आएगा, कहाँ से करेंगे, ट्रैक कहाँ बनाएंगे। एयर ट्रांसपोर्ट हैज गेन पॉपुलैरिटी इन रीसेंट टाइम्स इन इंडिया। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्यों फेमस हो गया है? बिकॉज एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जल्दी पहुंच जाता है, कंफर्टेबल है, प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज में आपने देखा हुआ है कि उस समय सिर्फ एयरवेज ही हमें बचा सकता है। द स्पीड एंड ईज विथ विच एरोप्लेन्स क्रॉस माउंटेन्स, सैंडी डेजर्ट, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट मेक द एयर ट्रांसपोर्ट इंडिस्पेंसेबल, मतलब हम इसका किसी और से कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट आपको पता ही है कि महंगा है, लेकिन उसके अलावा जब हमें एडवांटेजेस पूछे हैं तो हमने उसी के प्लस पॉइंट्स ही देने हैं। नेक्स्ट इज NSEW इज हेल्पफुल फॉर इंडिया, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, इज मैनेज्ड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI under the Ministry of Road Transport and Highways. It forms the main part of the Indian highway network, which connects many import manufacturing, commerce and cultural centers को आपस में कनेक्ट करता है। एक बात और कि कौन सी रोड को कौन मेंटेन कर रहा है, जैसे बॉर्डर रोड्स है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ये भी आपने याद करना है इस चैप्टर के लिए। As far as reasoning type questions are concerned, I am left with only 1 or 2 questions. Now next is why is inland waterways declining its importance? अभी हमने डिस्कस किया, it is a slower means of transport. Water transport is more risky as floods are very common during the rainy season. Diversion of water from the river for the purpose of irrigation and silting of riverbeds have reduced the importance of inland water transport. So with this I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. और हमेशा की तरह अपनी डिमांड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। बट अब एग्जाम्स इतनी क्लोज आ चुके हैं कि आई डोंट नो मैं किस किस की डिमांड पूरी कर पाऊंगी। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।